बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हमें इंडिया से एक भाई की फरमाइश थी। वो बोल रहे थे कि हमें चिकन पराठे के मतलब बताया जाए, चिकन पराठा कैसे बनता है। हमने चिकन पराठे की तैयारी की है। ये हमने लिया है, एक अदर छोटा सा प्याज है, ये टमाटर है छोटे साइज़ का, ये धनिया, ये सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट है। और ये हमने चिकन लेके इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद सिंपल इसको नमक डाल के बॉईल किया और बोनलेस कर लिया। और मैनुअल तरीके से इसको पीसा गया है, कुंडी और डंडे में इसको पीस लिया गया है, किसी चॉप के साथ नहीं किया। हर इंसान के पास चॉपर मौजूद नहीं होता, लिहाजा मैनुअल तरीका मैनुअल ही होता है। ये मैनुअल तरीके से हमने इसको पीस लिया है कुंडी और डंडे में डाल के। और ये इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च है और ये हमारे मसाले हैं। इनमें हैं हल्दी, सुरख मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक और गरम मसाला। ये हमने इसमें इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हमने ये गंदम का आटा सिंपल गूंदा है। कोई इसमें एक तरीका नहीं है जैसे आम घरों में गंदम का आटा गूंदा जाता है, ये वही तरीका है। मैदे का आटा नहीं है, ये मैदा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे साइज़ के पेड़े करने हैं, 4 पेड़े करने हैं और आपने 2 पराठे इससे तैयार करने हैं। और ये इसके साथ हम खुश्का लगाएंगे। अब हम आपको इसकी तैयारी के मतलब बताएंगे। ये हमने इसके अंदर डाला है, ये बटर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने इसमें 2 अदद देसी घी के चम्मच डाले हैं। जिनके पास बटर है बटर डाल लें, देसी घी है देसी घी इस्तेमाल कर लें, डालडा है डालडा इस्तेमाल कर लें। पराठों में कोई भी आप ऑयल वगैरह कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहले हम अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे इसमें, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ डालेंगे हम प्याज, टमाटर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, आधा टीस्पून हम सुरख मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इनको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा मसाला नरम करने के लिए इसमें पानी डालेंगे। अब ये देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल नरम हो गया है, हर चीज़ मिक्स हो गई है, इसके साथ यकजान हो गया है। आप ऐसे चम्मच की मदद से इसको पीस भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत प्यारा बन गया है।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये खुशक। ये देखें बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है। आधा ग्लास पानी का डाल के हमने 1 पाव चिकन को बॉईल किया था, ये आप देख सकते हैं। और इसको बोनलेस करने के बाद पूरी डंडे में हमने इसको पीस लिया। हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा इसलिए ये तरीका बताया गया है, कोई परेशान ना हो, आसानी से अपनी रेसिपी को वो तैयार कर सके। आप इसको ऐसे हाथ के साथ भी मज़ीद इसको दबा सकते हैं। मैनुअल तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। हमारे पास चॉपर मौजूद है, लेकिन हमने इसलिए आपको बताया है कि हाथ से भी इसको तैयार किया जा सकता है। आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहें तो मज़ीद नमक मिर्च वगैरह आप डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने ये मैगी मसाला इस्तेमाल किया है इसके अंदर स्पाइसी करने के लिए। इसको आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है। ये इसलिए किया है कि थोड़ा सा आपको स्पाइसी बना के दिखा दिया जाए। सेम इसी तरीके से आपने ये रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखें इसमें नमक और वो ऑयल जो है देसी घी जो हमने डाला है वो बिल्कुल मुनासिब सा लग रहा है। ज़्यादा घी डाल लेंगे तो आपका पराठा टूटेगा। बहुत प्यारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और अब इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है धनिया भी इसके ऊपर। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है और फिर हमने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह से ये ठंडा हो गया है मसाला हमारा। अभी हम इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च को छिड़कते हैं। ये आपके सामने माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है मसाला हमारा। अब हम ये जो पेड़े बनाए थे, पेड़े बिल्कुल आपने इसी साइज़ के छोटे छोटे करने हैं। बड़े पेड़े होंगे तो एक रोटी बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी और वो जायकेदार नहीं लगती। ये देखें बस इस साइज़ में आपने इसको बेल लेना है। अब नेक्स्ट पेड़ा हमने करना है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो तैयार किया है। आपने भी इंशाल्लाह ताला सेम इसी तरीके से तैयार करना है ये चिकन का पराठा। बहुत मज़े की चीज़ बनती है ये।
कि आप इसकी फोल्डिंग के लिए। वो जैसे पेड़ा सा बना के उसमें मसाले को गूंद देते हैं, वो चीज़ करने से आपकी रोटी भी सही नहीं बनती। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल कवर है। खुश्का थोड़ा थोड़ा लगाएं साथ साथ, ताकि रोटी चिमट ना जाए साथ। कोई मैदा वगैरह नहीं है, सिंपल गंदम की रोटी है ये। गंदम का आटा जो आम घरों में गूंदा जाता है। देखिए माशाल्लाह से अब इसके ऊपर हमें ऐसे घी लगाना है। ये देसी घी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है, डाल्डा है, कुकिंग ऑयल है, जो भी है, बटर है। ये देखिए बिल्कुल बारीक से इसकी साइडें बनी हैं। अब इसको थोड़ी सी हम हीट लगने देंगे। ये देखें हमने इसको अब पलट दिया है। माशाल्लाह से बारीक पराठा बना है। इसके अंदर हम और घी डालेंगे ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए। लो मीडियम पे इसको तैयार कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, इसकी बिल्कुल बारीक सी लुक आई है। कोई किनारा खराब नहीं है इसका, मोटे वाला नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी पराठा बना है, बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल। ये देखें इसकी लुक, और ये डबल रोटी के साथ बनाया गया है। और बारीक देखें आप, ये देखें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक और क्रिस्पी। हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है और बहुत बारीक बना है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।